अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन एंड अकील व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग कुछ तकरीबन 3 दिन पुराना है, लेकिन मैं आज इसे एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। हालांकि ये सैंडविच मैं बना रही हूँ और वेज सैंडविच है। और इस सैंडविच के पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि हालांकि ये सैंडविच बनने के लिए फ्रेंड्स बहुत कम टाइम लगता है। हार्डली मैं कह सकती हूँ कि आधे घंटे में आपकी सैंडविच रेडी हो जाती है। लेकिन ये जब सैंडविच में मैं रेडी कर रही थी फ्रेंड्स, उस टाइम पे मेरी बेटी का मूड बहुत ख़राब था और वो मुझे इतना सता रही थी, यानी कि थोड़े थोड़े देर से मुझे सब स्टॉप करके, कैमरा स्टॉप करके उसके पास जाना पड़ रहा था। क्यों नहीं पता नहीं, वो रो रही थी। और फिर ये सैंडविच बनाने के लिए मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। मुझे नानी याद आ गई थी, लेकिन फिर भी लास्ट में ये हो गया था फ्रेंड्स कि मैंने ना व्लॉग को स्टॉपेज कर दी थी। हालांकि इस टाइम पे मैं 3 से 4 सैंडविच रेडी कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ 2 ही सैंडविच रेडी हुई थी और मैंने स्टॉप कर दिया था और मेरी बेटी के पास में चली गई थी, क्योंकि बार बार उसके पास से मैं हट रही हूँ और किचन में आ रही थी ना, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसको ऐसा था कि बस मैं उसके साथ में ही रहूँ, उसको छोड़ के नहीं जाऊँ। थोड़ी सी ज़िद कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा फास्टिंग भी था, मेरे 2 सैंडविच मेरे लिए इनफ है। तो बस मैंने 2 सैंडविच रेडी करके वहाँ से मैं किचन से आ गई थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों के बहुत ही मूड के ऊपर होता है। कभी वो बहुत अच्छे से रहते हैं और कभी वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए इसी वजह से भी कभी कभी मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो जाते हैं, कभी एडिट करने के लिए भी लेट हो जाता है। तो हालांकि इतना कुछ सुपर डिश तो मैं नहीं बना रही थी, बहुत ही सिंपल सा। कि हमेशा हम बाहर मार्केट में देखते हैं ना, जो सैंडविच वाला खड़ा होता है, तो ना मुझे ऐसा लगा कि चलो आज कुछ वेज का बनाते हैं। तो जल्दी से मैंने ब्रेड मंगा लिया था और सारे वेजेस तो अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इफ्तारी में यही बना देते हैं, वेज सैंडविच बना देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये तो इतना वक्त लग गया था फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, कभी कभी सिंपल डिश बनने के लिए बहुत टाइम लगता है और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड जो डिश होती है ना, वो जल्दी बन जाती है ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बस ये, अब ये जो मैं तो बहुत एडिट की हूँ, हालांकि बहुत बार मैंने पॉज करके मरियम के पास, मेरी बेटी के पास गई हूँ, देन अगेन मैं आई हूँ और इसी तरह से ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो फाइनली मेरी सैंडविच तो बन गई थी इफ्तार तक। तो जितना भी मैंने शूट किया था और मैंने जितना भी एडिट की हूँ, तो मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सैंडविच के लिए जो सांचा होता है ना, जिसमें सैंडविच बनाते हैं, तो ये बहुत पहले हमारा लिया हुआ था और ये रखा हुआ था घर पे। तो मैं उसको ही देख के सारा मेरा प्लान बना था कि आज मैं यही सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन वो मुझे यूज़ करने के लिए आया ही नहीं। एक तो मरियम वहाँ पे इतना रो रही थी, प्लस ये सैंडविच का जो सांचा है अभी आप देखेंगे, वो मुझे यूज़ करने के लिए नहीं आ रहा था। उसमें पूरी सैंडविच चिटक भी रही थी। इतना ये हो गया था ना उस टाइम पे कि मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि नहीं खानी है मुझे सैंडविच, मैं रख देती हूँ सब। लेकिन अभी क्या करेंगे, बना ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें तो बन गई थी। और जब है ना ये सैंडविच जब सांचे में जब लग रहा था, चिटक रहा था और सैंडविच जलने तक आने लग गई थी, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, जो ये सैंडविच का सांचा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो मैं इसी में ही इसको सैंडविच के लिए इस्तेमाल करती हूँ, देखती सही बनता है या नहीं। तो बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी शामत आ गई थी कि मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए ले ली, क्योंकि इतना सैंडविच जल रहा है, वहाँ मरियम सता रही है, इतना गर्म भी लग रहा है, प्लस मेरा रोज़ा भी था। क्या ही वो वक्त था, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा है कि 2 सैंडविच बन गई बस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखो, ये 2 सैंडविच बड़ी मुश्किल से बनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये मेरी सैंडविच की छोटी सी स्टोरी रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग के साथ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत कुकिंग में बिज़ी हैं और आपके बच्चे आपको सता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।